हाय एवरीवन, आई होप यू आर वेल डन। आज हम बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में। व्यूजीज में स्लॉट्स क्या होते हैं, स्लॉट्स कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों को आज देखेंगे। ओके, व्यूजीज में हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमने 11 वीडियोस कंप्लीट कर लिए, कंपोनेंट इवन तक हमने अपने कवर कर लिया है। ओके, ये हमारा 12 वीडियो है। अगर आप अभी तक अपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ओके, तो बात करते हैं स्लॉट्स। देखो, स्लॉट्स बेसिकली आपके होते हैं लेआउट्स बनाने के लिए काम आते हैं। अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कंटेंट है हेडर, ये सॉरी साइड बार है, एक हेडर है, एक फुटर है। तो आपने क्या किया, एक लेआउट बनाया हो। आप लेआउट में देखो क्या हो, क्या चीज की आपने एक हेडर का एक कंपोनेंट बनाया, फुटर का एक साइड बार का एक कंपोनेंट बनाया, आपने ब्लॉग जो है ये इसका कंपोनेंट बनाया, साइड का एक कंपोनेंट बनाया और फुटर का कंपोनेंट। जो रेंडर हुआ वो हुआ आपका मेन कंपोनेंट, यानी कि ये वाला कंपोनेंट। कंपोनेंट रेंडर हुए, बट इनकी फंक्शनैलिटी को किसने मतलब बांटा, मतलब इसके किसने किसने इसको मतलब रखा, सांचा बनाया, मतलब सांचा कहते हैं ढांचा बनाया। तो ढांचे में आपने क्या किया, कंपोनेंट्स को रखा, बट उनको मर्ज करने का काम किया आपने स्लॉट्स में। ये स्लॉट्स जो है आपके मर्ज करने का काम करता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, पूरा पूरा समझाऊंगा। आप पूरा स्लॉट्स के बारे में आपको मास्टरी दूंगा कि स्लॉट्स बेसिकली काम कैसे करते हैं। ये एक आउटलेट होते हैं जो आपके रेंडर करते हैं आपके कंपोनेंट्स को। ओके, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है अभी। ओके, इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग है और ये रन भी हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं लोकल होस्ट 5173 पे। ओके, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। ओके, अच्छा, पहला कंपोनेंट बनाते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट में फोल्डर बनाया हुआ है मैंने ये नाम से। इसमें कुछ भी कंपोनेंट नहीं है तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, लाइक हमारा बनाते हैं बटन नाम से। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, कोई भी एरी गैरी बातें नहीं बताऊंगा। ओके, डोंट एडिक्ट, पूरा टेस्ट लेंगे कैसे हम स्लॉट्स को यूज कर सकते हैं अपने व्यूजेस की एप्लीकेशंस में। अच्छा देखो, टेम्पलेट बनाया, TEM। ओके, टेम्पलेट। अब ये वाला बटन है, मुझे ये कंपोनेंट अपने में लेना है। तो हमें पता है कि हम कंपोनेंट को कैसे ले सकते हैं। लिखना है बटन, बटन व्यू, बटन व्यू। ओके, बटन व्यू। ओके, कोई नहीं, हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट बटन फ्रॉम। ओके, ये आ गया ना बटन व्यू। देन ये जो भी है आ गया। अच्छा, अब देखो ये एक्सेस हो जाएगा, हमें पता है। बटन जो है, हमने बटन बनाया है, बटन बनाया BUTTN बटन। बटन जिसमें लिखा मैंने क्लिक मी। ओके, क्लिक मी लिखा। अब यहाँ देखोगे तो ये मैंने कंपोनेंट बनाया था बटन के लिए, सिंपल बटन के लिए। अब बटन में क्लिक में मैं चाहता हूँ इसके जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे, या फिर इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हो, जो भी इसका टेक्स्ट है यानी बटन भी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग रेंडर हो, मतलब ये खुद कुछ नहीं करे। ये एक टेम्पलेट है, इसके अंदर वो सीरीज लिखी हुई है। अज्यूम कर लो, एक तो ये है कि प्रॉप्स के थ्रू भेज दूं, बट प्रॉप्स के थ्रू हम स्ट्रिंग भेज सकते हैं, बोली नहीं भेज सकते, यानी डेटा टाइप भेज सकते हैं, कभी भी HTML ही भेज सकते हैं। HTML को भेजने के लिए आपको स्लॉट्स का ही यूज करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है स्लॉट आपको HTML को पास करने का। ओके, तो आपको क्या करना है, लाइक आपने बटन व्यू, अभी तक तो हमने ऐसा कर रहे थे कि लाइक बटन ऐसे पास कर लिया और वो। अब आपको क्लोजिंग टैब भी लगाना पड़ेगा इसका। लगाया। अब आपको मान लो एक H1 है जिसमें आपने लिखा दिस इज मी, ऐसा कुछ मैसेज लिख दिया आपने, दिस इज मी। ओके, अगर आप देखोगे तो दिस इज मी का क्या है, यहाँ प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज हमने उसको कहा ही नहीं कि तुम प्रिंट हो। इंस्पेक्ट भी करोगे तब भी उसका एलिमेंट आपको इंस्पेक्शन में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके ब्राउजर में, वेब पेज में आपके में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा पूरा एक करके, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक कमेंट लगा हुआ है जो कि कमेंट हमने किया भी नहीं, वो कमेंट यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्लॉट का। अब वो बटन व्यू के अंदर है। अभी ये देखना, ये सिंगल फाइल कंपोनेंट है, जो मतलब ये बटन व्यू के अंदर है। तो बटन व्यू को हमें कहना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कोई कंपो या फिर तुम्हारे अंदर कोई चीज आए तो तुम उसको रख लो, सहेज लो और मेरे को दिखाओ। तो उसके लिए यूज करते हैं स्लॉट। स्लॉट, ओके, स्लॉट आपको ऐसे लिखना है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना, उसका स्लॉट लिख दिया। अब यू सी अ मैजिक, दिस इज मी। अच्छा, ये तो H1 था, आप कुछ भी लिख सकते हो।
लाइक H1 लिखा, 10 बार लिख दिया, H2 लिख लिया। दिखा रहा हूँ को फायदा क्या होगा इससे, अभी पूरा पूरा फायदा देखेंगे पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन से। बटन बनाया, क्लिक मी, ऐसा फायदा देख लिया। आप बताओ क्या यह चीज, इस चीज को क्या आप प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना, आप इसको स्लॉट्स से ही बना बना के भेज रहे हो। ये बेसिकली स्लॉट्स का फंक्शनैलिटी है। आप क्या बताते हो कि मैं एक आउटलेट बना रहा हूँ। अब तो बता रहा हूँ आउटलेट क्या होता है और ये चीज क्या है। ये आपने जो कंटेंट भेजा, ये आपने जो कंटेंट भेजा, ये तो था आपका स्लॉट कंटेंट, यानी कंटेंट आप भेज रहे हो। आउटलेट क्या था, जहां पे आपने गेट किया, ये आउटलेट है आपका। ओके, अभी जीरो रेफरेंस दिखा रहा है बिकॉज हमने अभी इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया। ओके, रेफरेंस मतलब होता है कि कोई आईडी कुछ भी ऐसा हमने यूज किया, अभी कुछ नहीं यूज किया हमने। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। तो आया कॉन्सेप्ट हमारा रेंटर स्कोप। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। बात ये है कि इसके अंदर पहली बात तो हम ना तो कोई वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर हम इसमें कोई, हमने कोई चीज भेज दी, वो चीज एक्सेस कर ली चाइल्ड से पेरेंट में, पेरेंट से इसमें नहीं भेज सकते, बिकॉज इसके फिक्स होते हैं। बिकॉज ये काम ही इसलिए आता है कि आप कंटेंट रेंडर करा सको। उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। इसको मतलब है कि आपका डेटा मैं रेंडर कर सकूँ बस। ओके, अच्छा, अज्यूम करो कि अभी आपके पास ना एक कंटेंट है। लाइक मान लो अभी तो आपने ये टेम्पलेट व्यू था, आपने क्या किया, अभी कोई टेम्पलेट नहीं भेजा, मतलब कोई भी कंटेंट नहीं भेजा, अभी तो बटन व्यू एक था। एक बटन व्यू एक और बना लिया। बटन व्यू मतलब आपने एक और बार कंपोनेंट को रेंडर कराया और इसमें कुछ भेजा नहीं आपने, कुछ भेजा नहीं। मुझे पता है बटन व्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटन व्यू आ भी रहा होगा। अगर मैं कोई कमेंट लगा दूं, लाइक यहाँ पर एक एच आर लगा दूं, नॉट हियर, इधर। एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रो, जो आपके HTML टैग में इजीली मिल जाता है। आपको नहीं पता, पता होगा आपको वैसे भी। ओके, एच आर लगे, अब मुझे नीचे कंटेंट नहीं मिल रहा। या तो मैं चाहता हूँ कि कोई डिफॉल्ट कंटेंट हो, अगर मैं कंटेंट नहीं भेज रहा तो मुझे डिफॉल्ट कंटेंट मिले। तो उसके लिए हम स्लॉट के अंदर ही एक डिफॉल्ट कंटेंट देते हैं कि भाई कुछ तो दो, कुछ तो दो एंटर करने के लिए, कुछ तो। अज्यूम करो एक लॉगिन पेज है जिसमें आप चाहते हो कि लॉगिन लॉगआउट नहीं लगे, ये काम नहीं हो, तो ये चीजें आप इस कंडीशन लेने से करोगे। ओके, लाइक कुछ तो दो। ओके, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया, रैंडम टेक्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ से कोई कंटेंट उठाऊं, यानी कि बटन ही उठा लिया मैंने और इस कंटेंट अब लिख दूं, तो वो चला जाना चाहिए बिकॉज वो डिफॉल्ट था, यानी कि मैं भेजूंगी तब काम आ रहा था, ठीक है ना। वो चला गया। तो ये वो होता है आपका फॉलबैक कंटेंट। फॉलबैक मतलब कि आप जब दे रहे हो, जब कोई डेटा आप भेज नहीं रहे, वही सेम इसमें लिखा हुआ, अलग कुछ भी नहीं है। स्लॉट्स बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा। अच्छा, अभी मान लो अभी तो आप एक पे ही काम करो, क्या यार मैं एक पे ही काम करूंगा, नहीं यार। अज्यूम करो अभी तो एक बटन था, एक लेआउट बनाते हैं जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं अपनी किसी भी स्क्रीन में। लेआउट डॉट व्यू, आपने एक लेआउट बनाया, स्क्रिप्ट सेटअप टेम्पलेट। ओके, अब आपने एक लेआउट बनाया, एक लेआउट था अपना, लाइक एक लिखा आपने, एक बनाया आपने हेडर के लिए पहले तो। अब हेडर के लिए आपने कोई चीज कोड लिखा, कुछ भी लिखा होगा, लाइक डिव लिखा, इसमें लिख दिया आपने हेडर। एक हेडर नाम से आपने बनाया, एक ऐसी आपने मेन और एक फुटर, तीन नाम से डिव बनाया आपने। फुटर, सॉरी नॉट फुटर, हेयर इज मेन और हेयर इज फुटर। अच्छा, अब चाहते हो कि इसके अंदर हेडर का डेटा आए, यानी कि कोई कंपोनेंट में हेडर रेंडर कराऊं तो हेडर इसके अंदर आए, मेन इसके अंदर आए और फुटर इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे स्लॉट और यहाँ पर डालोगे एक नेम प्रॉपर्टी। नेम क्या है इसका, लाइक लिख दिया आपने कोई भी, लाइक एनीथिंग कह दो आप, लाइक फुट हेडर कहते हैं हेडर। इसको उठाओ, सेम इसमें कर दो। ये किसके लिए, मेन के लिए। ये इसके लिए आपके फुटर के लिए। सिंपल के फुटर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, इकट्ठा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको। अब आपको ये चीज नहीं करना, अभी तो ये कब करना था आपको, जब स्लॉट आपका डिफॉल्ट था, मतलब एक सिंगल फाइल कंपोनेंट में था। अब आपका स्लॉट जो है बट चुका है, यानी कि उसके अंदर कई सारे स्लॉट्स हैं। अभी तो एक स्लॉट था जो भी डिफॉल्ट था, मतलब उसका कोई नेम नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको करना लेआउट, लेआउट, ओके मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फर्स्ट। इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम कंपोनेंट्स
लेआउट डॉट व्यू। तो लेआउट को कॉपी करो, डाला यहाँ पे। अब आपका जो स्लॉट है ना, अब आपको स्लॉट कॉल कराना है, यानी कि अगर मेरे हेडर कंपोनेंट तो हेडर के अंदर जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे टेम्पलेट, कि आप कौन सी टेम्पलेट को कॉल करा रहे हो। ओके, टेम्पलेट लिखना है अभी फिलहाल में। अब इसके अंदर आपको एक चीज देनी है। अब वो चीज ना आपका होता है डायरेक्टिव। अच्छा, डायरेक्टिव तो देखते हैं कौन डायरेक्टिव यूज कर रहा है भाई ये। हम भी देखें ऐसा कौन डायरेक्टिव, तो इसने डायरेक्टिव यूज किया हुआ है आपका 20 स्लॉट। तो हम भी यूज करेंगे। अब 20 स्लॉट यूज करने का तरीका देखना कैसा होता है। 20 स्लॉट लिखना है आपको, कॉलन। आपको किस टेम्पलेट के अंदर एंटर कराना है, मुझे कराना है इस हेडर के अंदर। तो हेडर उठाना है, हेडर। अच्छा, मैं एक कमेंट लिख देता हूँ कि ये हेडर है, हिडन नोट कमेंट। इसमें कोई एक डिव के अंदर लिख देते हैं हेडर H1, हेडर, फुटर और मेन। अच्छा, 3 कमेंट लिखी हुई है मेरी। अभी अगर देखूंगा मैं ब्राउजर पे, तो मुझे इसमें इसमें से कोई कमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने कोई यूज नहीं की है ऐसी। मुझे ये यूज करनी है। तो यूज कैसे करते हैं अब मैं बता रहा हूँ बस। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये मान लो बस ये। अब आपने हेडर से यूज किया, अब हेडर आप बाय डिफॉल्ट था। अगर आप देखोगे तो हेडर तो आ जाना चाहिए, नहीं आया। ओके, हम क्या करते हैं, अब हेडर को करते हैं कॉल। आपको लिखना है कुछ भी कमेंट आए, दिस इज हेडर, ऐसा कुछ भी लिख दो आप, HEADER हेडर। अगर अब देखो तो एक कॉल हुआ। अब यहाँ पर देखो आपको एक तो आया, मेन भी आ गया, फुटर भी आ गया ऊपर। आपने पूरा तो पूरा एक तो कॉल कर लिया ये वाला लेआउट व्यू। तो ये कॉल कर लिया और टेम्पलेट भी कॉल कर ली, तो आपका हेडर के अंदर हेडर टैग चला गया। देखोगे तो दिस इज हेडर आ गया। अच्छा, HR लगा लो, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रो। जिससे क्या होगा, आपको डिफाइन हो जाए कि आपने ये काम किया या नहीं। और यहाँ पे देखो तो एक रेफरेंस भी आ गया कि आपने एक जगह इसको यूज कर लिया। अगर मैं इसको 10 जगह यूज करूंगा, 10 बार भी रेफरेंस आ जाएगा। ओके, अब आते हैं तो हेडर में चला गया। ऐसे ही मेन हेडर मेन में चला जाएगा, और फुटर डेटा मेन फुटर में चला जाएगा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हटाओ। अच्छा, वी स्लॉट आपको थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, रिमूव करो और सिंपल लिख दो हैश बस। यहाँ लिखो मेन, और यहाँ लिखो मेन। मेन हटाया, अब देखना तो मेन भी आ गया। मेन के अंदर मेन डेटा चला गया। अब फुटर के अंदर लिखना तो वही सेम, वही लग कुछ नहीं। फुटर, FWTER फुटर, और दिस इज अ फुटर। अच्छा, मान लो कि अब एक तो अभी आपका नेम स्लॉट का कंसेप्ट, एक डिफॉल्ट स्लॉट का कंसेप्ट आता है। अब डिफॉल्ट स्लॉट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट स्लॉट का मतलब क्या है, तो समझे, समझ डिफॉल्ट स्लॉट का मतलब क्या है, तो समझो। अगर मान लो ये मेन है, कुछ भी है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास, मैं मेन नहीं भेजना चाहता, मतलब कि मेरे पास कोई ऐसा एक सिंपल बनाना है मेरे को। मान लो ये जो मेन है ना, इसका कोई नेम नहीं है, यानी कि इसको नेम हटा देते हैं। बट मेरे को डेटा यहाँ चाहिए, यानी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नेमिंग हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट नेमिंग है। सिंपल सी बात, डिफॉल्ट नेमिंग क्यों है, डिफॉल्ट नेमिंग क्यों है, इसका कोई नेम नहीं है, तो डिफॉल्ट आ रहा है ना, तो वहां पर आप क्या करोगे, जहां पर भी इसको कॉल करोगे, वहां सिंपल लिख देना है आपको डिफॉल्ट, बस। अब डिफॉल्ट लिख दिया आपने। अब ये दिस इज मेन है ना, ये आपका मेन के अंदर ही जाएगा अभी भी, देखो दिस इज मेन, ये मेन के अंदर ही गया। अच्छा, अब ये कहोगे यार, मैं फिर भी नाम लिख रहा हूँ, तो नाम इसमें भी देखते हैं, अगर नाम नहीं लिखते हैं तो क्या होता है। मैं आपको सारे सारे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा, आप स्लॉट लिखा, अब देख रहे हो, अब वो मेन के अंदर रिटर्न नहीं गया, मतलब कि आपको ये लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट नेम, तभी वो काम करेगा। अच्छा, इसको उठाओ, एक जगह पेस्ट करो, अब देखोगे ना, अगर आपने एक ही टेम्पलेट के अंदर दो जगह इसको लिखा, तो यहाँ देगा एक कर्रा सा एरर। एरर इसलिए आएगा भाई, तुम टेम्पलेट एक के अंदर दो दो चीज नहीं डिफाइन कर सकते, तो मैं नेम अलग अलग करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। सिंपल सी बात है उसका कहने का, कि भाई तुम अलग अलग करो तभी वो काम करेगा। ओके, आई होप आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट का डिफॉल्ट का यूज समझ में आया हो। उसका होता है स्कोप। अब मान लो आपको कोई प्रॉप्स भेजना हो। अच्छा, ये मेन आ रहा है, ये मेन है, हेडर है, ये मुझे प्रॉप्स के थ्रू चाहिए। ओके, मान लो कि ये जो प्रॉप्स हैं, मैंने अभी बताया कि डेटा नहीं भेज सकते, बट इस तरीके से हम भेज सकते हैं, बता रहा हूँ कैसे। आपको क्या करना है, जो स्लॉट्स है ना, स्लॉट्स में आपको जो नाल नेम लिखा है आपने, ये नेम, अच्छा पहले नेम नहीं हटाते, पहले बटन वाले से ही काम करते हैं। जैसे बटन है, इसके अंदर कोई स्लॉट था, मैं चाहता हूँ कि जो बटन इसके अंदर बने, लाइक बटन का जो नाम बने वो इसके अंदर से बने, आपको लिखना है कुछ भी डेटा, लाइक लिखना है BTN,
और सबमिट ऐसा लिखा। तो चाहते हो ना कि ये डेटा मेरे को मिले, तो आपको क्या करना है, बटन को उठाना है, नोट बटन को यहाँ से लेना है, f.view में जाना है, इसको कमेंट करो। मतलब प्रॉप्स भेज रहे हैं हम किससे, चाइल्ड टू पेरेंट, यूज करने के लिए ओनली, उसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। मैं चाहता हूँ जो बटन का नाम है ना वो डायनेमिक आए, यानी कि मेरे को वो प्रॉप्स खुद भेजे। तो बटन व्यू में जाना है। अच्छा, अब यहाँ से आपको यूज करना है वी स्लॉट। अच्छा, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, ओबीजे। ओबीजे, अब आपको बटन का नाम चेंज करना है, तो ओबीजे डॉट बटन। अच्छा, आ गया ना बटन, देखो। अब अगर आप देखोगे तो ये क्लिक में तो जो था, ये आपका रेंड मतलब आपका वहां से आया, कहाँ से आया, आपका चाइल्ड से, यानी कि आपने जो चाइल्ड बनाया बटन नाम का, ये यहाँ से आया डेटा। अगर सबमिट को हटा दोगे, लाइक लिख दो हे दिस इज सिरी, ये लिखोगे, तो हे दिस इज सिरी आ जाएगा। आपको एक लॉजिक मालूम पड़ेगा कि ये ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक नहीं, आप 10-10 का एलिमेंट भेज सकते हो, लाइक एज भेजना हो, कुछ नंबर, तो आप भेज सकते हो, नंबर भेज सकते हो, और नंबर को गेट भी कर सकते हो इजीली। ओबीजे डॉट नम, बस उसी नंबर भी आ चुका है। ये तो था आपके डिफॉल्ट सेलेक्टर, डिफॉल्ट के साथ। अगर वही बात करते हैं हम इसकी, किसकी, लेआउट वाले की, जहाँ पे हमने इसको नेम में किया हुआ है। ये तो नेम का नहीं था, ये सिंपल था, तो इसको कॉपी करो, नीचे लाओ। नेम में भी सेम है, अलग कुछ नहीं है, बट उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि नेम के अंदर ही करोगे उस काम को, नेम के बाहर नहीं करोगे। अगर इसका है तो इसी के अंदर आएगा। अब देखो इसके अंदर कैसे करते हैं, इसी को देखना आप बस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसके अंदर भेजना, लाइक हमें हेडर के अंदर भेजना है लोगो। लोगो भेजा मैंने, जो कि है लाइक आई मीट को भेजा मैंने लोगो में, कॉपी, कंट्रोल एस। अब मैंने किस में भेजा, हेडर के अंदर। तो ये बात है ना कि जिसके अंदर भेज रहे हो उसी के अंदर एक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आप खीर बांट दोगे उसकी, नहीं। आपको यहाँ पे लिखना है अब, जो भी आपका ओबीजे है, ओबीजे, नहीं तो आप यहीं पे डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट रेट किया, क्या गेट हुआ, हमें लोगो। अब जो लोगो है हमें यहाँ प्रिंट करना है, तो लोगो। अब देखोगे तो ये आ रहा है, दिस इज आई मीट। ओके, तो यू सी दिस इज आई मीट। तो ये होते हैं आपके स्लॉट्स, आपके व्यूजेस के अंदर। आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा स्लॉट्स क्या होते हैं। मैंने पूरा पूरा को एक्सप्लेन किया है, और भी आप खुद देखोगे तो सारे एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यार प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, और लाइक जरूर करना वीडियोस को, ओके, और कमेंट बिल्कुल। सो गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में।